माँ ने गंभीर होकर कहा, तू मुझसे सच्चा कहना, क्या तू विक्रांत से प्यार करती है? लड़की ने हिचकते हुए मुंह उठाया, हाँ मम्मा, मुझे उससे प्यार है। माँ की आंखों में कुछ ठंडक थी। उसने धीमे से कहा, तो फिर अपनी सलामती के लिए उसके बारे में सब कुछ भूल जा। उसकी जिंदगी बचानी है तो उसे भूल जाओ। लड़की चौंकी। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो मेरा जीवन है। घर में सन्नाटा छा गया। पिता ने बीच में आकर कहा, बातों का कोई मतलब नहीं। ये सब अपशगुन और बदकिस्मती की बातें हैं, मैं इसे मानता नहीं। पर माँ ने अपनी टेढ़ी हंसी में कहा, यह सिर्फ बातें नहीं। तब से जब से तुम रुकी हुई आई हो, एक के बाद एक गड़बड़ी हो रही है। गाड़ी के ब्रेक खराब होना, ये सब संयोग नहीं हो सकता। किसके हाथ हैं ये? किसी ने गलत नजर लगाई है क्या? बाबा जी ने भी चुपचाप सिर हिलाया और घर के लोग एक एक कर अपनी बातें कहने लगे। माँ का गुस्सा बढ़ता गया। उसने लड़की की तरफ निंदा भरी निगाहों से देखा और बोली, तुम्हें ये संस्कार किसने दिए? इस घर की बहू बनकर तुम मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। तेरी हर चाहत सिर्फ स्वार्थ है। लड़की के होंठ कांपे। उसने कहा, माँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं सिर्फ प्यार करती हूँ। क्या आप मुझे स्वीकार नहीं कर सकती? माँ ने तीखी आवाज में कहा, मैं स्वीकार करूं? जब तुम्हारे आने से परेशानी आई है, मैं कैसे स्वीकार कर लूं? लड़का विक्रांत बैठा हुआ था। उसकी आंखों में जलन और दुविधा दोनों थे। वह बोला, माँ, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, पर मैं भी अपनी खुशी चाहता हूँ। घर में बहस तेज हुई। पिता ने समझाया, हम सबको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अंधविश्वास और जल्दी में लिए फैसले किसी का भला नहीं करते, पर माँ का मन नहीं माना। उसने कहा, मेरे बेटे की जिंदगी पर कोई खेल नहीं चलेगा। मैं उसे किसी के सहारे नहीं छोड़ सकती। लड़की ने धीमे से कहा, अगर आप मुझे नहीं समझती तो मैं जाएंगी, पर मैं उसको नहीं भूल सकती। उसकी आवाज में दर्द था पर ठहराव भी था। विक्रांत ने लड़की का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, मैं अपनी पसंद चुनूंगा। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगा। मैं किसी की परछाई बनकर नहीं जीना चाहता। उसकी आंखों में अब हिम्मत थी।